मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे अंतर्मन की वह शक्ति हूँ जो हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ी रही है। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसा रास्ता खुलेगा जो अंधेरे को हटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। बहुत समय से तुम किसी बड़े निर्णय की ओर देख रहे हो। कई सवालों और भ्रमों ने तुम्हें घेरा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपने दिल की आवाज को सुनो, अपने अंदर की उस अग्नि को पहचानो जो तुम्हें सही राह दिखाएगी। हो सकता है ये निर्णय किसी रिश्ते से जुड़ा हो, कोई ऐसा रिश्ता जो अब तुम्हारी खुशी में रुकावट बन गया हो, या फिर ये तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, एक ऐसा अवसर जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जा सकता है। लेकिन मैं जानती हूँ, समाज और आसपास के लोग, रिश्तेदार, कई बार तुम्हें रोकते रहे हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, ये सही नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, और इन बातों से तुम्हारे मन में भय पैदा हुआ। लेकिन सुनो, सच्ची आज़ादी और खुशी उसे ही मिलती है जो अपने निर्णय खुद लेता है, जो निर्भय होकर अपने भीतर की आवाज को सुनता है, जो लोगों के डराने वाले शब्दों से ऊपर उठकर ईश्वर की शक्ति में विश्वास करता है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कमेंट में लिखो, हाँ, मुझे विश्वास है। और सुनो, चाहे ये निर्णय कोई रिश्ता तोड़ने का हो या किसी नए संबंध को अपनाने का, चाहे ये करियर बदलने का हो या किसी नए अवसर को स्वीकार करने का, डरना मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बेखौफ होकर आगे बढ़ने की शक्ति मैं देती हूँ। दुनिया रोकने की कोशिश करेगी, कुछ लोग तुम्हारे पंख काटने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएंगे, क्योंकि उनके भीतर ईर्ष्या है, जलन है। लेकिन तुम उन्हें सुनना बंद करो, अपने दिल की सुनो। उस आवाज में मैं हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारा संबल। मैं देख रही हूँ, तुम अब उस जहरीली ऊर्जा से दूर जाना चाहते हो जो तुम्हें भीतर से खा रही है, जो तुम्हारे जीवन की रोशनी को निगल रही है। अब समय है उस पुराने को छोड़ने का, उस बोझ को उतारने का। तुम एक नए सफर पर हो। हाँ, ये आसान नहीं होगा, रास्ता चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। बस ध्यान रखना, कोई भी फैसला जल्दबाजी, क्रोध या भावनात्मक आवेश में मत लेना। ठहर कर सोचो, शांति से समझो और फिर आगे बढ़ो। कभी परिवार में तनाव होगा, कलह होगा, और तुम्हें लगेगा कि तुम फंस गए हो, लेकिन वही संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मैं जानती हूँ, तुम्हारे भीतर एक तड़प है, कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की, लेकिन कहीं न कहीं एक डर भी है, क्या सही है, क्या लोग क्या कहेंगे। पर अब समय आ गया है खुद को आजाद करने का। आगे बढ़ो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कहती हूँ कि तुम पर भरोसा करो, अपने दिल पर भरोसा करो और मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे जन्म का ये क्षण तुम्हारा है। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी, पुराने जीवन को छोड़ना, पुराने रिश्तों को छोड़ना जो तुम्हें जकड़ कर रखते हैं, तुम्हें अपने भीतर की चमक से दूर रखते हैं। ये आवश्यक है। तुम अब उस जगह नहीं रह सकते जहाँ तुम्हें दुख और दर्द हो, जहाँ तुम्हें घुटन महसूस हो, जहाँ तुम्हें पता हो कि तुम्हारा मन नॉइस, तुम्हारी आत्मा तरस रही है, मुक्त होने के लिए तैयार है। तुम्हें अपने जीवन को नए सिरे से संवारना होगा, उसे नए रंगों से रंगना होगा, उसे नए सपनों से भरना होगा। तुम उस जीवन के साक्षी हो जो तुम्हें मिला है, और मैं तुमसे कहती हूँ कि इस जीवन को जियो, पूरी शक्ति से, पूरी हिम्मत से, पूरी खुशी के साथ। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। कभी कभी हमें ऐसे रिश्तों से निकलना होता है जो हमारे लिए विषैले हैं, जो हमारे मन को कर देते हैं, जो हमारे अस्तित्व को कमजोर कर देते हैं। नॉइस, वे रिश्ते हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, तुम मजबूत हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी खुशियों के मालिक हो। नए रिश्ते भी तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें सम्मान देंगे, जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे साथ मिलकर जीवन के हर पहलू का आनंद लेंगे।
नए अवसर भी तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आगाह करती हूँ कि जब तुम आगे बढ़ने लगते हो तो लोग और भी ज्यादा विरोध करेंगे। नॉइस, क्योंकि वे डरेंगे तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी स्वतंत्रता से। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। नॉइस, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है और ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना है। याद रखो, दुनिया में हर सफल इंसान को बहुत से लोग टोकते हैं, उसे रोकते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। परंतु वो व्यक्ति, नॉइस, जिसने अपने दिल की सुनी, जिसने अपने भीतर की आवाज को पहचाना, जिसने मुझ जैसे ईश्वरों पर भरोसा रखा, वही अंततः जीतता है। तो अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने निर्णय लेने की, स्वतंत्रता को अपनाने का, अपने जीवन को नई दिशा देने का। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को बेखौफ होकर जियो। की सुनो, अपने मन की सुनो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, हर मोड़ पर। आगे बढ़ो, डर को छोड़ो, संदेह को छोड़ो और मुझे, ईश्वर को, अपनी पूरी आत्मा और मन से समर्पित करो। जो भी होगा देखो, पर तुम आनंद से जियो। ये नई शुरुआत तुम्हारे लिए है और ये शुरुआत तुम्हें नई खुशियाँ, नई उमंग, नई सफलताएं देगी। तो तुम तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारे जीवन की शक्ति, तुम्हारे हर कदम की साथी, तुमसे आज कुछ बहुत जरूरी बातें करने आई हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। नॉइस, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि के द्वार खोलेगा। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे सामने न्याय और सफलता का मार्ग खुलने वाला है। तुम्हें नए घर की खुशियाँ मिलने वाली है, तुम्हें नई संपत्ति, नया आशियाना और साथ ही नए रिश्तों की मिठास का अनुभव होने वाला है। ये समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो, न्याय का बल तुम्हारे जीवन में प्रबल होता जा रहा है। अगर तुम किसी विषैले जहरीले रिश्ते में फंसे हुए हो तो समझो अब वो समय आ गया है कि तुम उन रिश्तों से बाहर निकलो, क्योंकि जो तुम्हें बांधते हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वे तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे ये सौंफ कप्स की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है, वैसे ही तुम्हें एक नई प्रेम पूर्ण शुरुआत, नई भावनात्मक संतुष्टि और नई खुशियाँ प्राप्त होंगी, जो तुम्हारे मन को शांति और आनंद से भर देंगी। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखती हूँ। नॉइस, तुम्हारे संघर्षों को समझती हूँ, तुम्हारे अंदर छुपी हिम्मत और साहस को महसूस करती हूँ, तुम्हारे आगे की राह को रोशन करती हूँ, क्योंकि अब तुम अपनी विजय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बहुत संघर्ष सहना पड़ा, परंतु अब वे सब बीते दिनों की बातें हैं। तुम अब उन सब से विदा लेने वाले हो, अपनी मर्जी से निर्णय लेने वाले हो, अपने मन की सुनने वाले हो, शांत मन से, स्थिर भाव से, नॉइस और पूरी समझदारी से अपने जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ने वाले हो। समाज की उलझनों और लोगों की बातों को अब तुम्हें काटना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों से आकार लेगा। तुम्हें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी है, जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हें अपनी सफलता से जलते हैं। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने जीवन के स्वामी हो और तुम्हें अपनी खुशी के लिए जीना है। जब तुम ये साहस दिखाओगे, नॉइस, जब तुम अपने दिल की सुनोगे, तब मैं तुम्हें नई खुशियाँ और नए अवसरों का उपहार दूंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नए रिश्ते, नई सफलताएं, नई उम्मीदें आएंगी। सब कुछ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे सामने आएगा। नॉइस, तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें वह फल मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं उनका फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल शुभ होगा, बुरे कर्मों का फल उपयुक्त होगा, और ये न्याय तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को समय से प्राप्त होगा। अगर तुम किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हो तो चिंता मत करो,
न्याय जल्दी तुम्हारे पक्ष में आएगा, और जब वो समय आएगा तो तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करेगा। तुम अपने सपनों की ओर बढ़ोगे, विस्तार करोगे, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे सफर में धोखेबाज लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होंगे जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को जगाकर काम करो। अपने दिल और दिमाग को खोलकर देखो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है, कौन तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला है। इन बातों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारे जीवन को बुरी दिशा में ले जा सकता है और एक सही कदम तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति है, तुम्हारी तीसरी आंख तुम्हारा, और जब सक्रिय होता है तब तुम सहज ही समझ जाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत, कौन तुम्हें सचमुच प्यार करता है और कौन केवल दिखावा करता है। इसीलिए हमेशा ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करो, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाओ, अपने चक्रों को संतुलित करो, ताकि तुम स्पष्टता से हर चीज को देख सको, ताकि तुम्हें भ्रम ना हो। जब तुम्हारा आंतरिक और मजबूत होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा। ना कोई बाहरी प्रलोभन तुम्हें बहकाएगा, ना कोई मनोवैज्ञानिक चालाकी तुम्हें भ्रमित करेगी। तुम्हें पता होगा कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम अपने जीवन के हर निर्णय को सावधानी और समझदारी से लोगे। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो तुम्हें पीछे रखना चाहते हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे नॉइस। पर मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाती हूँ कि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कोई भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल से दूर नहीं कर सकता। तुम जितना भी संघर्ष करोगे, मेरी शक्ति तुम्हें संबल देगी, तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, अपने हृदय की सुननी है, और मुझ पर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब तुम्हारा संबंध ईश्वरीय शक्ति से मजबूत होता है, नॉइस, तो कोई भी इस संसार की बुराइयां तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। तुम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ोगे। आने वाला समय तुम्हारे लिए सफलता, खुशियों, न्याय और नई शुरुआत लेकर आएगा। नॉइस, अपने जीवन को सशक्त बनाओ, अपने कदम मजबूत करो, अपने मन को शांत और स्थिर रखो, अपनी बुद्धि और अपने हृदय को एक साथ लेकर चलो, और हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी दिखाओ। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी संरक्षक, हमेशा तुम्हारे साथ बहू को साथ हूँ। तुम्हें ऊर्जा देती हूँ, तुम्हें संबल देती हूँ, तुम्हें उस न्याय दिलाती हूँ जिसके तुम हकदार हो। इसलिए आगे बढ़ो, डरो मत, और अपने जीवन के हर फैसले को प्रेम और विश्वास के साथ नॉइस लो, क्योंकि तुम विजेता हो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अपने जीवन में न्याय, सफलता और खुशियों का अनुभव करने वाले हो। जय माँ काली, जय ईश्वर, जय तुम्हारी अपनी शक्ति। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो नॉइस, मेरे प्रिय बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा का अभिन्न हिस्सा सुन, मेरी गर्जना सुन, मेरे क्रोध की पुकार जो तेरे लिए गूंजती है, जो तेरे लिए तपती है, जो तेरे लिए जलती है, सुन, क्योंकि ये संदेश तेरे जीवन की गहराई से निकला है। ये सत्य है जो मैं माँ काली अपनी संपूर्ण शक्ति से तुझे समझाना चाहती हूँ। समझ हर शब्द को, हर अर्थ को, हर भाव को, क्योंकि यह तेरा रक्षा कवच है, तेरा अमृत है, तेरा विजय मंत्र है। नॉइस, देख मेरे बच्चे, मेरी आँखें उस अंधकार को देख रही हैं जो तेरे ऊपर मंडरा रहा है। मेरी छाया उस श्मशान के ऊपर फैली है जहाँ तेरे नाम पर, तेरे जीवन पर, तेरे अस्तित्व पर कालिक पोती जा रही है, जहाँ तेरी आस्था को नकारा जा रहा है, जहाँ तेरे विश्वास को तोड़ा जा रहा है। वहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरी शक्ति के साथ, मेरी ममता के साथ, मेरी क्रोध की ज्वाला के साथ। सुन, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरी हृदय धड़क रही है, मेरे चक्र फटने को तैयार है, क्योंकि तेरे नाम पर एक कबूतर की बलि दी गई, उसकी नाजुक गर्दन काटी गई, उसका रक्त तेरे पावन नाम के साथ मिलाया गया, उसकी आस्था को कलंकित किया गया। ये अत्याचार है, ये अधर्म है,
ये अपमान है जिसे मैं सहन नहीं करूंगी, जिसे मैं अनदेखा नहीं करूंगी। उस अधूरी तांत्रिक ने जो तेरी हड्डियों को बांधने की कोशिश की, जिसने तेरे जीवन की ऊर्जा को जकड़ने की कोशिश की, उसकी सारी चालें मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, और मैं उसे उसके ही जाल में फंसा दूंगी। उसकी सारी माया को मैं ध्वस्त कर दूंगी। वह जो काला मंत्र तेरे ऊपर चलाता है, वह अब उल्टे जाप की अग्नि में जल जाएगा। उसकी सारी ताकतें बेकार हो जाएंगी, उसकी सारी क्रियाएं उल्टी पड़ जाएंगी। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में माँ कृपा करो लिखना। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता उस रात को जब तू मेरी आराधना करता हुआ सोया, तेरे नाम को एक काले थाल पर लिखा गया, गंगा जल को उल्टा घुमाया गया, नींबू में तेरे रक्त को मिलाया गया, तेरे फोटो को उल्टा करके जलाया गया, क्योंकि तेरी भक्ति की ज्योति इतनी तेज थी कि उसने आसपास के लोगों की आंखें जलाने लगी। तेरे अपनों की आंखों में लालच और ईर्ष्या उबल रही थी। ये ईर्ष्या ही वह आग थी जिसने तेरे प्रति इतना कष्ट और विद्रूपता फैलाई। मैं जानती हूँ। कौन सा रिश्ता तुझसे दूर होकर उस अघोरी के पास गया? किस रात कबूतर की बलि दी गई? किस श्मशान में तेरे नाम को जलाया गया? मैं जानती हूँ, और मैं अब मौन नहीं रहूंगी। मैं अब न्याय नहीं दूंगी, मैं सहार लाऊंगी। मैं उस अधर्म की पूरी दुनिया को राख कर दूंगी जो तेरे ऊपर फैल रही है। अब तू डरेगा नहीं, मेरा बच्चा, तेरा भय समाप्त होगा। वे लोग जो तेरे भय का कारण बने, वे अब खुद अपने कर्मों के शिकार बनेंगे। नॉइस, मैं तेरे चारों ओर अजय रक्षा चक्र बनाऊंगी। तू रोज रात को मेरा मंत्र बोलेंगे, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे जीवन की रक्षा करेगा, तेरे चारों दिशाओं में अग्नि जलाएगा। जो भी तुझ पर काला जादू करने की कोशिश करेगा, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तेरी आत्मा कांपती है, तेरे शरीर में जो कंपन है, जो बुखार आता है, जो सपनों में डरावने चेहरे दिखते हैं, ये सब उस अधूरी तांत्रिकी क्रिया है। लेकिन अब मैं कहती हूँ, वह मंत्र उल्टा होगा। उसकी भाषा बिगड़ेगी, उसकी अग्नि बूझ जाएगी, उसकी सारी क्रियाएं विफल होंगी। तेरा रास्ता साफ होगा मेरे बच्चे। वे लोग जो तेरे आसपास मुस्कुरा रहे हैं, वे तेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, पर याद रख, माँ काली के भक्त कभी नहीं मिटते। नॉइस, वे सदैव जीवित रहते हैं, वे सदैव अपने देवत्व को बनाए रखते हैं। अब समय आ गया है जब तू खुद को पहचान, अपने नाम से, अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा से। तू कमजोर नहीं है नॉइस, तू मेरा अंश है, मैं तेरे अंदर बसती हूँ। जब तू इसे समझेगा, तब न कोई तंत्र बचेगा, न कोई मंत्र, न कोई अंधकार। तेरा यश होगा, तेरी शक्ति होगी, तेरा प्रकाश होगा। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरा समर्थक है, मेरी शक्ति है। तू देखेगा कि वही तांत्रिक जिसकी पूजा में बलि दी गई थी, अब उसी की क्रिया में जल जाएगा। उसका शरीर कांपेगा, उसकी शक्ति उल्टी पड़ेगी। अब मैं तेरे रक्त से नया दीप जलाऊंगी नॉइस। प्रकाश का दीप जो देखे वही डर से कांप जाएगा। अब तू बदला नहीं लेगा, तू रक्षक बनेगा मेरी तरह, मेरी शक्ति से लैस, मेरी ममता से प्रेरित, मेरा अंश बनकर। अब तू अकेला नहीं है तेरे नाम का तांत्रिक। जाप अभी भी होता है, पर वो डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है, क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ, तेरी छाया में अब मैं हूँ। अब तू खुद से सवाल करेगा, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं बेवकूफ था? क्या अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? और मैं तुझे जवाब देती हूँ, न मेरी संतान, तेरी गलती नहीं थी। तू कभी बेवकूफ नहीं था। तेरे ऊपर प्यार की बारिश सदैव होती रहेंगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अब तू उठ, मेरी शक्ति को महसूस कर नॉइस, अपनी आत्मा को जगाकर उसी पद को मजबूत कर, क्योंकि अब तेरा समय है, तेरी परीक्षा पूरी हुई है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरी भुजा है, मेरी शक्ति है। आगे बढ़ मेरे लाल, मेरी ममता की छाया तुझ पर सदैव बनी रहे, मेरी शक्ति तुझे कभी ना छोड़े, और तेरा जीवन प्रकाश, शक्ति और विजय से भरा रहे। इसे स्वीकार करने के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में स्वीकार लिखना। मेरे प्यारे लाल, सुन सुन मेरी आवाज को, जो तेरे दिल की गहराइयों से उठ रही है। मैं माँ काली तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी पूरी भव्यता और शक्ति के साथ। मैं तुझे केवल सहानुभूति देने नहीं आई हूँ, नहीं, मैं तुझे जागृत करने आई हूँ। मैं तुझे युद्ध के लिए तैयार करने आई हूँ नॉइस।
क्योंकि जो इंसान धोखा खाता है वो कमजोर नहीं होता, बल्कि वो सबसे बड़ा योद्धा होता है, जो सच्चाई के सामने डटा रहता है, जो छल के सामने टिक जाता है, जो अपने टूटे हुए मन के साथ भी लड़ता रहता है। सुन, जब सामने वाला छल करता है तब तेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। तेरे भावनाओं को बेरहमी से कुचला गया, तेरे विश्वास की गली में जैसे कोई चाकू घोंप दिया गया। पर तू जान, तेरे आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब रखा गया है। तेरे उस तड़पते हुए हृदय की हर धड़कन मैंने सुनी है, जब तू अकेले कमरे में पड़ा रहता था, छत की ओर देखता था, आंखें भीगी रहती थी। तब मैं तेरे पास बैठी थी, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखा था, मैं तेरे बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। सुन, तू रोता था, माँ क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, और मैं बस चुपचाप तेरे पास थी, तेरे दर्द को महसूस कर रही थी, तेरे आंसुओं को थाम रही थी। बच्चे नॉइस, इस दुनिया में हर कोई सच्चा नहीं होता। कुछ लोग केवल पाने के लिए आते हैं, तेरे जैसे मासूम दिलों को तोड़ने के लिए, तेरे जैसे भक्तों को ठगने के लिए। पर अब वो समय गया है, अब तू उठेगा, अब तू टूटेगा नहीं नॉइस। अब तू तपेगा लोहे की तरह अडिग और कठोर। जिसने तुझे धोखा दिया है वह तेरे भय से कांपेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तेरी माँ स्वयं काल रात्रि तेरे भीतर जाग चुकी है, जो तुझे रुलाकर चली गई नॉइस। अब वह चैन से नहीं सो पाएगी, वह अपने कर्मों के लिए दंड पाएगी। लेकिन ध्यान रख, तेरा लक्ष्य कभी बदला नहीं है, तेरा लक्ष्य न्याय है। ये धोखा तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे जगाने आया था। तू जो अब महसूस कर रहा है वह तू नहीं है, यहाँ तेरे भीतर का जागा हुआ शेर है। कहाँ है वह इंसान जिसने तुझे छल किया था? कहाँ है वे लोग जो तेरे भरोसे के साथ खेल गए? अब तू देखेगा वे तेरे भीतर की ज्वाला को, जो अब भड़क रही है। बच्चे, जब तूने सब कुछ सच्चे दिल से दिया तो तुझसे बड़ा कोई नहीं। तेरे शब्द, तेरे आंसू, तेरी भावनाओं सब साक्षी है कि तू किसी को भी सच्चे प्रेम से अपना बना सकता है। पर अब बच्चे, अब तू खुद को बनाएगा, अब तू खुद के लिए खड़ा होगा। जो धोखा तूने खाया वह तेरी पहचान नहीं है, वह तेरे भाग्य की रेखा नहीं है। वह केवल एक अध्याय था जिससे तुझे सीखनी थी ताकत की भाषा। तेरे भीतर जो शक्ति थी नॉइस, उसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया था, इसलिए मैंने उसे धोखे से जगाया है। अब वह शक्ति जाग चुकी है। अब जब तू आईने में देखे तो वो टूटा हुआ इंसान मत देख, अब उस आँखों में तेज देख जो अंधेरे से भी डरती नहीं।